तुमसे मिल के दिल का यहाँ की जमीन और इस गांव के खेत भी देखें यहाँ पे यार, कितने अच्छे हरे भरे, मतलब बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये भी कहते हैं कि इस जो पानी का मतलब स्रोत जहाँ से निकल रहा है तो वहाँ अंदर सांप रहते हैं। जो नीचे गदेरा आपको अगर एक दिखाई दे रहा होगा तो वो गदेरा है, गुत्तू गदेरा, यानी गुत्तू गार्ड, आपने सुना होगा नाम। सामने नज़र आ रहा है उखीमठ का लाइट में जगमगाता हुआ मार्केट, और इसी लाइट में नज़र आता है तुंगनाथ मंदिर की चोटी जहाँ पर लाइट नज़र आती है, ठीक उखीमठ मार्केट के ऊपर। दोस्तों इस गांव की खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत पहाड़ और ये खूबसूरत सुबह, तुंगनाथ के ठीक ऊपर से सूरज निकलता है यहाँ से और चौखंबा का छोटा एरिया, एक भाग चौखंबा का दिखाई देता है, और नीचे ये गांव, और ये अलग ही अनोखा टमाटर है, ऐसे कहा जा रहा है कि ये टमाटर है बल, और बिल्कुल अलग लग रहा है ये टमाटर। दोस्तों यहाँ की खेती की बात करें तो क्या खूबसूरत खेती होती है यार, ये लहसुन का खेत है और कितनी ज़्यादा हो रखी है, लहसुन, मूली, गाजर, ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, और आलू इस खेत में बहुत रखे, वाह बेहतरीन लहसुन। और दोस्तों यहाँ की जो ज़मीन रहती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ रहती है, यहाँ पर देखें तो मूली वगैरह बहुत सारी हो रखी है, हरी सब्जी बहुत ही बढ़िया मात्रा में हो रही है, और फसल भी बहुत हरी भरी खिली नज़र आ रही है। ये लहसुन है, बहुत बड़ी खेती लहसुन की नज़र आ रही है, और सामने पे पहाड़ों में बर्फ़ गिरी हुई है, चोटी पे चौखंबा ये वाला नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल सिर्फ एक हिस्सा उसका नज़र आ रहा है चौखंबा का। और जो सामने नज़र आ रहा है एक बड़ा सा पर्वत, तो रात को वहाँ पर लाइट नज़र आती है जो बर्फ़ के बीच में एक अलग ही नज़र आता है। तो वहाँ पर पता किया मैंने, तो वो तुंगनाथ मंदिर है, तो यहाँ से तुंगनाथ मंदिर का व्यू भी नज़र आता है। भले ही तुंगनाथ मंदिर से रोशन नहीं दिखाई देता, लेकिन जब रात को वहाँ पर लाइट चमकती है तो बहुत बढ़िया लगता है। तो दोस्तों ये सामने है तुलंगा गांव, और जहाँ मौजूद है वहाँ भी तुलंगा नाम है। और जो नीचे आपको एक नज़र आ रही होगी सड़क, तो ये सड़क जाती है गुप्तकाशी से मयाली की ओर, और ठीक सामने सड़क के पीछे दूसरी पली पार, तो वहाँ का नाम है उखीमठ। तो उखीमठ का व्यू भी यहाँ से नज़र आ रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है दोस्तों यहाँ का। और आज उनकी है शादी, तो सुबह सुबह सभी लोग आज जल्दी उठे नहीं हैं, और आप देखें तो खाना यहाँ पर बन रहा था। अच्छी उपजाऊ फसल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं कुछ कारण बताऊं तो यहाँ पर लोग मेहनती हैं जिन्होंने खेतों के किनारे बाड़ करी हुई है, और दूसरा कारण कि यहाँ पर बंदर लंगूर बहुत कम नज़र आते हैं। मैं ले रहा हूँ विदाई, तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट है यार ये मेरे लिए, सच में काफ़ी मज़े किए यहाँ पे, इंजॉय किए भाई के साथ, खास के तौर पर डांसर भाई के साथ काफ़ी बेस्ट मोमेंट रहे। तो जो मैंने बताया था तुलंगा गाँव, यहाँ से वो नज़र आ रहा है, धूप लगी है ऊपर तुंगनाथ के ऊपर से, और यहाँ तुलंगा के ऊपर एक दूसरी साइड मतलब मकान वगैरह, ढेर सारे मकान यहाँ भी हैं, जहाँ पर मतलब जहाँ पर मैं शादी में रखा तो वो भी ऊपर था। ये दोस्तों ये है तुलंगा गाँव का खूबसूरत। दोस्तों ये खूबसूरत व्यू है सल्या तुलंगा विनोली का, जो गुच्चू घाट गदेरा निकलता है, वो गदेरा यहीं ऊपर कहीं से निकलता है। तो ये खूबसूरत व्यू है सल्या तुलंगा का, और देख सकते हो आपकी चौखंबा पर्वत, यहाँ से 3 उसकी चोटियाँ नज़र आ रही है, और यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है चौखंबा पर्वत। और इस हाँ दोस्तों, मैंने इस जगह की एक प्राचीन बात सुनी है, जब भाई के साथ मैं यहाँ गाँव में आया था घूमने के लिए, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो देवरे ताल में नाग थे, तो वो यहाँ पर ताल बनाना चाहते थे, इस खूबसूरत स्थान पर ताल बनाना चाहते थे। आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा स्थान, ये बिल्कुल समतल मैदान, सीढ़ीदार खेत बिल्कुल कम नज़र आते हैं इस जगह पर, बहुत बढ़िया लगता है ये व्यू। लेकिन उन नाग को यहाँ के जो देवता थे उन्होंने ताल बनाने नहीं दिया। आप यहाँ पर भी देखोगे एक
पानी का स्रोत है जो कि बहुत प्राचीन है। जी हाँ दोस्तों, तो ये पानी का स्रोत बहुत प्राचीन है और काफ़ी मतलब लगता है यहाँ पर कि ये स्रोत पानी का प्राचीन होगा। तो यहाँ के जो देवता थे उन्होंने नाग देवता को मना किया कि आप यहाँ पर हमारे स्थान पर बिल्कुल भी ताल नहीं बना सकते हो। इसके बाद यहाँ से देवताल चले गए वो नाग और वहाँ पर उन्होंने ताल बनाए। आपने देवताल भी यहाँ से बहुत नज़दीक नज़र आता है। हमारे इस गांव के पीछे है मतलब तुंगनाथ वगैरह, तुंगनाथ और देवताल यहाँ से नज़दीक नज़र आते हैं। तो इस जगह का एक खूबसूरत व्यू कुछ इस प्रकार से है यार, ये बहुत ही बेहतरीन व्यू है। ये भी कहते हैं कि इस जो पानी का मतलब स्रोत जहाँ से निकल रहा है तो वहाँ अंदर सांप रहते हैं। वो तो पता नहीं है कि रहते हैं नहीं रहते हैं, जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा उसके अंदर। तो जिस किसी में भी क्षमता हो तो वो जा सकता है। हे दोस्तों, इन खूबसूरत वादियों के साथ, इन खूबसूरत फलों के साथ आज क्योंकि यानी कि आज चलना पड़ेगा घर। खूबसूरत वादियों के साथ क्या बेहतरीन नज़ारे लगते हैं यहाँ की, अनोखा गांव नज़र आता है। तो यहाँ चौखंबा देखें यार, क्या आपको अच्छा लग रहा है चौखंबा? ये चौखंबा देखें और कितना विशाल नज़र आता है वो आप महसूस कर सकते हो वीडियो में। अनोखा कुत्ता, बहुत ज़्यादा अनोखा कुत्ता। ये दोस्तों मैं भी चल रहा हूँ तुलंगा गांव के बीचों बीच गलियों में, और ये कोई छोटा गांव बिल्कुल नहीं है यार। इसके छोटे छोटे हिस्से आसपास नज़र आते हैं। इस गांव के छोटे छोटे हिस्से बहुत सारे हैं और ये खुद एक बहुत बड़ा गांव है। इसके मतलब कुछ आधे हिस्से ऊपर है, आधे हिस्से कुछ नीचे हैं, और खुद ये जो बीच का एरिया है ये बहुत विशाल एरिया है। और यहाँ के जो मकाने हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट नज़र आते हैं, मतलब बहुत वीआईपी तरीके से बना हुई मस्त मकाने हैं। हो सकता है कि बाबा केदारनाथ की कृपा हो यहाँ, लेकिन कृपा तो ज़रूर है। ये देखिए यार, जो आपको कुछ अच्छा लग रहा होगा यार, बेहतरीन लग रहा है ना व्यू, इस प्रकार से है यार। ये गाँव बहुत ही लाजवाब नज़र आता है देखने में पहली बार जब देखते हैं। और तुलंगा गांव है यार, ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं है शायद। ज़्यादातर परिवार के अंदर आते हैं जहाँ पर 3-3 मंजिलें मकानें बनी हुई है। तो यार भाई गलियाँ भी बहुत खूबसूरत नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये है सल्या गांव, और सल्या गांव है गुत्तू घाट के किनारे पे। मयाली के लिए जो गुप्तकाल सड़क जाती है तो उसी के ऊपर पे है सल्या गांव। गुत्तू घाट आपने सुना होगा, तो ये इसी एरिया के आसपास का क्षेत्र है और बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है ये, क्योंकि आजकल यहाँ पर फसल जो हरी भरी खेतों में नज़र आ रही है वो बहुत ही बढ़िया लग रही है। और तुंगनाथ की चोटी यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ गिरी है वहाँ पे। और ये यार बहुत प्यारा व्यू है यार, ये तो गांव सल्या और कुछ इस प्रकार से यहाँ का व्यू। और आपने ऊपर से भी देखा होगा नज़ारे यहाँ देखने को मिलते हैं यार सल्या गांव में। हर एक घर में भैंस देखने को मिलेगी, बैल देखने को मिलेगा। तो इससे ये देखिए यहाँ भी भैंस, मतलब हर एक परिवार में, हर एक घर में भैंस है। और मतलब जो दूध वगैरह के लिए काफ़ी लाभदायक और खेती पर काफ़ी निर्भर रहती है, यानी कि पशुओं और खेती पर ये गांव काफ़ी निर्भर रहता है। और इस गांव की मतलब उपजाऊ भी है यहाँ की ज़मीन, और इस गांव के खेत भी देखें यहाँ पे यार कितने अच्छे हरे भरे, मतलब बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं व्यू में। ये सल्या गांव है और ऊपर बहुत ऊपर जहाँ से मैं आया हूँ मतलब वहाँ पर शादी थी, तो यहाँ से बहुत ऊपर नज़र आता है। और व्यू का आनंद लें। मेरे पीछे देखें, जहाँ से मैं आया हूँ वो बहुत ऊपर है और ये सल्या गांव और नज़र आ रही है। अब मेरे को जो मयाली वाली सड़क है बहुत नज़दीक है, यहाँ नीचे से दिखाता हूँ अभी आपको। लेकिन फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ खेतों के बीचों बीच, और क्या व्यू, बेहतरीन व्यू आया यार यहाँ का। तो ये वो वाले खेत हैं जहाँ पर हल लगा हुआ है, और ये खेत अभी दोस्तों, तो आपको जो ये नीचे गदेरा आपको अगर एक दिखाई दे रहा होगा तो वो गदेरा है गुत्तू गदेरा, यानी गुत्तू घाट आपने सुना होगा नाम। और ये गुत्तू घाट आता है जहाँ से मैं आया हूँ।
ठीक यहाँ से ऊपर धार शादी में जा रखा था, तो उससे भी ऊपर ये गदेरा निकलता है। और कुछ इस तरह से यहाँ का व्यू है, आप देख पा रहे होंगे, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये। तुमसे बोल के दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे।